शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश कार्तिकेय स्वामी धरती माता सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हरिंदर भैया लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। 3 सूत्र के पालन करती हूँ। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरुये नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव संभय गुरुये नमः। किसी गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की अपने घर में उनकी माँ बाप नहीं थे, भाभी और भैया के साथ रहते थे। तो उनके भैया का कहना नाम था कि मेरी बहन की शादी एक अच्छे घर में करना। वह लड़की स्वयं भगवान शिव गुरु की शिष्या थी। वह भगवान भोलेनाथ का पूजन पाठ और शिव चर्चा करती थी। बहुत बड़ी भक्ति करती थी। वह काम धंधा करके तभी भगवान भोलेनाथ के चर्चा में चली जाती थी। उसकी भाभी ने उसके भैये से कहा कि ये लड़की बड़ी हो गई है, इसके लिए लड़का खोज दो, लेकिन उतना धन खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए छाजा का घर खोज देना या तिरपाल के, लड़का कैसा भी हो इससे शादी करा देना। ऐसा कह करके भौजाई ने भाई को लड़का खोजने के लिए भेजा दिया गया। जब उसके भाई सारे जगह में जा करके पता लगाने लगा कि किस लड़के का घर तिरपाल और खगड़े का है, उसी लड़के के घर में मैं अपनी बहन का शादी करूँगा। ऐसा करते करते कुछ दूर तक गए तो एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसके घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं था। तिरपाल जगह जगह से फटे और ऊपर से खगड़े का था। फिर उसने अपनी बहन से शादी करने के लिए उसे राजी कर दिया और राजी करके वह घर चला गया। फिर उसकी पत्नी ने कहा, क्या आप लड़के खो दिए? हाँ, जैसा तुमने कहा मैंने अपने बहन के लिए वैसा ही लड़का खोजा। बहन की कुछ दिनों के बाद शादी की दिन उतर गई और उसकी शादी होने के लिए तय हो गई। जब बहन की अपटन लगने लगी तो उसकी भाभी अपटन के जगह पर बहुत सारा मिर्ची का पाउडर मिला करके दे देती और कहती कि इसी का अपटन इसे लगा दो। उस लड़की के शरीर में जब भी मिर्ची का अपटन लगता तो पूरा शरीर परपराने लगता। तो वह कहने लगती, हे भोलेनाथ, दया करिए हम पे कि अब मेरा पूरा शरीर जलन से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा होती और उसके शरीर ठंडे पड़ जाते। ऐसे करते करते जब भी उस लड़की का अपटन लगता तभी वह मिर्ची का ही अपटन उसको लगा देती। ऐसा ही करते करते उनकी शादी हो गई। जब शादी होने के लिए लड़के घर पे आए, वो इतने गरीब थे कि उनके शरीर पे कपड़ा तक न था पहनने के लिए। फिर भी उस लड़के के साथ ही उस लड़की का विवाह हो गया। उस लड़के ने शादी उस लड़के के साथ कर लिया। जब उस लड़के के साथ शादी करके वह लड़की जाने लगी तो उनकी भाभी ने उनको राख का खोइछा दे दिया और कहने लगी कि यही खोइछा लेके जा। और वह राख ले करके और फटी हुई साड़ी पहन करके वह लड़की का विदा हो गया। सारे गांव वाले उसे देख करके रोने लगे, बहुत आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि काश इसकी माँ बाप होते तो इस तरह का इस लड़की के साथ नहीं होते। फिर वह लड़की
रोने लगी और जाने लगी। जब कुछ देर हो गई तो उसने कहार को बोला कि देखो कहार भैया, जहाँ भी शिव मंदिर देखना उसी जगह पे मेरी डोली को रोक देना। ऐसा करके जब वह कहार भाई कुछ दूर तक गए तो उन्हें कुछ दूरों में शिव जी के मंदिर दिखाई देने लगी। वो डोली रोक करके कहने लगी कि जाइए, आपका शिव मंदिर आ गया, आप भगवान भोलेनाथ से भेंट कर लीजिए। वो लड़की गई और भगवान भोलेनाथ को पकड़ के रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान भोलेनाथ, ये आपकी कैसी परीक्षा है। मैं बचपन से लेकर के आज तक अनाथ हूँ और मेरी शादी भी ऐसी हुई कि मैं फटे वस्त्र पहन करके और राख का खोइछा लेकर के कैसे जाऊँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उस लड़की के शरीर पे पूरे पीले रंग का वस्त्र और बहुत सुंदर से जेवर जेवरात और खोइचे में बहुत सारे धन संपत्ति से भर गए। तब वे भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किए और फिर जो ही वो अपने घर पहुँचे तो उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर बंगले बन के खड़े हो गए। कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये घर किसका है। जब वो लड़का वहाँ से गया तो पूरे राजकुमार की तरह दिखने लगा। यह देख करके सारे गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, ये लड़का फटे वस्त्र पहन के शादी करने गया था और इस लड़की की आते ही ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण इसका घर द्वार इतने अच्छे बन गए और इसके घर में नौकर चाकर लग गए। ऐसा ही करते करते वह लड़का लड़की उस घर में सुखी पूर्वक रहने लगे और भगवान भोलेनाथ का शिव चर्चा करने लगे। लोगों को बताने लगे कि भगवान भोलेनाथ को शिव गुरु बना लो, उन्हीं को गुरु बना लोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा करते करते सारे गांव के लोग भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बना लिए। कुछ दिन के बाद उनकी भाई और भौजाई दोनों बैठे हुए थे। तब उसकी भौजाई ने कहा कि जाकर के उस लड़की को देख लो जो तुम्हारी बहन थी, कहीं मर गई क्या। उसके तो खाने के लिए उसके घर में कुछ नहीं था, वैसे घर में शादी कर दिए। भाई बेचारा वहाँ से चलने लगा तो भाभी ने कहा कि अपने बहन के लिए कुछ नहीं लेके जाओगे क्या, ले लो ना। तो भाई को उन्होंने बिजली का एक मोटरी बांध करके दे दिया और बोला कि ये अपने बहन को दे दीजिएगा। तो उसकी भाई उस मोटरी को लेकर के अपनी बहन के घर पहुंचता है। उसकी बहन का घर खोजते खोजते उसे ये भी समझ में नहीं आता कि मेरी बहन का घर कौन है। लोगों से पूछता है तो सारे लोग कहते यही। उसकी बहन छत के ऊपर खड़ी होकर देखती है तो वो अपने भाई को पहचान लेती है। तभी वो अपने सैनिक को भेज करके कहते हैं कि वो जो आदमी खड़ा है उसे बुला करके यहाँ लेकर के आओ। तो उसे बुला करके घर में लेकर के जाते हैं तो भाई आश्चर्य के मारे उनका दिमाग काम नहीं करता है। वो कहने लगती है कि मैंने अपने बहन को एक फटे हुए खगरे के घर में, तिरपाल वाले घर में शादी किए थे, मेरी बहन इतनी धनवान हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये बहन, तुम्हारी भाभी ने यह मोटरी तुम्हारे लिए भेजा है। भाई को बैठा करके खाना पीना खिला करके उनको बहुत सारा धन संपत्ति दिए और बोले ये ले जाइए भैया, ये रास्ते में कुछ खा लीजिएगा, भाभी के लिए है। अच्छे तरह से उनको विदा कर दी और बोले कि जो मेरी भाभी मेरे लिए भेजाई थी वो हमारे भाभी को दे दीजिएगा। आप बोल दीजिएगा कि घर बंद करके इसे खोले। भैया लेकर के जाते हैं तो वो सारे बात अपनी पत्नी को बताते हैं कि उनके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, मेरे बहन ने तुम्हारे लिए दिया और जो मोटरी मेरी बहन के लिए दी थी, मेरी बहन ने कहा आप घर बंद करके इसे खोल लेना, क्योंकि उसने तो उस मोटरी में बिजली भेजी थी। जैसे ही घर बंद करके बिजली को खोला वैसे ही काटने लगा। वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगी। सभी ने दरवाज़ा तोड़ करके उस घर में पहुँचे तो देखे कि उसकी बिजली ने तो पूरे बाल उल को पूरा पकड़ के जकड़ के रखा। यह देख करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि जस करनी करता है वैसा ही फल होता है। तुमने किसी और के लिए भेजा था, वो फल तुमने ही पाया, इसलिए कभी किसी के लिए बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर बहन के पास उनके भैया गए और कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने बहुत बड़ी
पाप की है, अपराध की है, इसके लिए उसे सारी बिरनी काट ली। फिर बहन आई और कहने लगी कि भगवान भोलेनाथ को सभी अपने मन से याद करो। सभी ने भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं उन्हें दर्शन दिए। सभी ने भोलेनाथ के चरणों में गिरे और उनसे कहने लगे कि हे भोलेनाथ, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उस लड़की ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी भाभी को दया कर दीजिए और मेरी भाभी को ठीक कर दीजिए। चाहे भाभी जैसी भी है, पर वो मेरे लिए माँ के समान है, इन्हें अच्छे कर दीजिए। यह सुनकर उसकी भाभी उनके चरणों में गिर गई और भगवान भोलेनाथ ने उन पे दया किए और उसकी भाभी ठीक हो गई। उस दिन से उनकी भाभी और उनके भैया सभी सुधर गए और भगवान भोलेनाथ का शिव चर्चा भजन करने लगे। आप भी भगवान भोलेनाथ पर ध्यान कीजिए और दया मांगे। भगवान भोलेनाथ आपकी भी कष्ट दूर करेंगे और मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरुवे नमः।